नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गदगद हो गया है देश। सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाता रहा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति की कुर्सी छोड़नी ही पड़ जाएगी और राजनीति से संन्यास लेना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनमानस में खुशी की लहर दौड़ आई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि यह मोदी सरकार बार बार एफआईआर दर्ज कराती है। यह भाजपा सरकार बार बार एफआईआर दर्ज करा करके लोगों को परेशान करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप बार बार एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं, आप बार बार किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। अगर एक बार जमानत मिल गई है तो दोबारा आप एफआईआर दर्ज करा करके उसे जेल में नहीं डाल सकते। दोस्तों, एक खौफ है मोदी सरकार का। खौफ यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। लोगों में डर है कि कुछ बोलेंगे तो हमारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा। यानी कि लोगों में बड़ा भय बना हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस भय को खत्म करने का काम किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की ताकत दिखाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सबसे बड़ी मनमानी और तानाशाही पर हथौड़ा चला दिया है। यह समझ लीजिए कि मोदी सरकार जड़ से हिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर 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 कांपने लगे। देखना चाहेंगे रिपोर्ट? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, लाइव लो की रिपोर्ट है। लिखा भी है, जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना, प्रक्रिया का दुरुपयोग, अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला सुप्रीम कोर्ट। अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। होता ये दोस्तों कि अगर कोई जमानत के बाद जमानत हो गई, वो बाहर आ गया, तो उसकी गिरफ्तारी, हिरासत बढ़ाने के लिए क्या होता है कि बार बार एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जैसे कि आज देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल बाहर है, ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में डालने के लिए नई एफआईआर तैयार की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से उठाकर जेल में डाल दिया जाए। ऐसे ही आम जनमानस के साथ भी होता है कि पुलिस वाले एफआईआर पर एफआईआर बढ़ाते रहते हैं और आपकी गिरफ्तारी यानी हिरासत आपकी बढ़ती चली जाती है। आपको जमानत भी मिल जाए, जैसे जमानत पर आप बाहर आएंगे, आपके ऊपर नई एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी और आपको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो यह असंवैधानिक है। आप बार बार किसी को जेल में नहीं डाल सकते, बार बार एफआईआर नहीं लिख सकते। अगर एफआईआर लिखना है तो गहन जांच के साथ लिखिए और एक बार में लिखिए। बार बार आप नए नए मामले लेकर आएंगे और नए नए मामले में एफआईआर लिखवाएंगे, नए नए मामले में फिर उठाकर जेल में डालेंगे। यह सही नहीं है। देखिए, लिखा भी है, जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना, प्रक्रिया का दुरुपयोग, अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला सुप्रीम कोर्ट। देखिए, लिखा भी है, जमानत के बावजूद आरोपी को हिरासत में रखने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ आई है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी को जमानत मिलने के बाद भी उसे हिरासत में बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार नई एफआईआर दर्ज करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप उचित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर ऐसा होता है तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप करने का अधिकार मेरे पास भी है। ठीक है, आप किसी को बेवजह लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकते। हिरासत बढ़ाने के लिए आप लगातार एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनाया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य ने जानबूझकर आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लेकर याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे बनाए रखा, जबकि उसे जमानत मिल चुकी है। अब देख लीजिए, जमानत मिल चुकी है लेकिन उसके बावजूद नई नई एफआईआर दर्ज करके याचिकाकर्ता को लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। देखिए, लिखा भी है खबर में, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि वो ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
सभी सुनवाई तिथियों पर उपस्थित रहेगा और जांच में सहयोग भी करेगा। इस प्रकार अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत के बाद लगातार एफआईआर दर्ज कर हिरासत बनाए रखना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में शीर्ष अदालत हस्तक्षेप करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा होता है किसी के साथ, चाहे वो आम इंसान हो या कोई खास इंसान हो, कोई नेता हो या फिर कोई अभिनेता हो, अगर हिरासत बढ़ाने के नजरिए से लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है जबकि उसे जमानत मिल गई है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मामले में एंट्री करेगा। अब ये खबर सामने आने के बाद सरकार तिलमिला गई है या फिर वो लोग तिलमिला गए हैं जो अवैध गिरफ्तारी को प्रमोट करते हैं, अवैध गिरफ्तारियों पर वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, हिरासत बढ़ाने में बड़े माहिर हैं, उन लोगों पर ये कोर्ट का बड़ा हथौड़ा चला है। देखिए लिखा भी है, लगातार एफआईआर दर्ज करना और जमानत मिलने के तुरंत बाद नए मामलों में रिमांड लेना यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि याचिकाकर्ता हिरासत में ही रहे। अदालत ने भी यह भी उल्लेख किया कि 17 दिसंबर 2025 को जमानत मिलने के बाद 19 और 20 दिसंबर 2025 को अलग अलग एफआईआर में पुनः पुलिस रिमांड लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी को निरंतर हिरासत में रखने का प्रयास किया गया। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया कि इन लोगों की चाल क्या है, इन लोगों की ढाल क्या है, रंग क्या है और रूप क्या है, सुप्रीम कोर्ट समझ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जनता के हितों की बात करेगा, अब सुप्रीम कोर्ट संविधान की बात करेगा। अब इनकी मनमानी और तानाशाही सुप्रीम कोर्ट नहीं बर्दाश्त करेगा और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुना करके कहीं न कहीं हम सभी को गदगद कर दिया है। नेता नगरी से लेकर जनमानस में खुशी की लहर है कि भैया कम से कम एक मामले में जमानत मिलेगी तो दूसरा मामले में हमें फंसा तो नहीं दिया जाएगा। होता है ऐसा, अक्सर होता है। जो लोग कानूनी शिकंजे में कसे हैं बेवजह, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आज उनको कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी शक्ति मिली है। आज उन्हें संविधान की ताकत का एहसास हुआ है। आज उनको मालूम पड़ा है कि देश में संविधान की ताकत क्या है, कि बेवजह हमें जेल में नहीं रखा जा सकता, चाहे कितना भी बड़ा मतलब शिकायत करता हो, कितना भी बड़ा रसूख वाला क्यों ना हो, वो गलत तरीके से आपको हिरासत में नहीं रख सकता। और अगर रखता भी है ना तो आपके पास ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हमेशा के लिए आप सभी लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। अगर एक बार जमानत मिल गई है, दोबारा हिरासत बढ़ाने के लिए, हिरासत में रखने के लिए, पुलिस रिमांड के लिए अगर आपको बेवजह परेशान किया जा रहा तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।